ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये देख लो। ठीक है, तो जहां तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं वहीं तक करने हैं आपने 5.3 तक। इसके बाद अब असाइनमेंट करनी है इसके बाद। तो 5.4 में हमारा सबसे पहले क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट टर्म नेगेटिव। मतलब ये एपी दे रखी है आपको, इस एपी में अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 121, फिर कितनी है 117, फिर कितनी है 113। इसका मतलब नीचे जा रही है ना, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, कम हो रही है धीरे धीरे वैल्यू। तो जब जैसे जैसे चलती जाएगी तो कभी तो फर्स्ट टर्म आएगी ना, नेगेटिव टर्म्स आनी शुरू हो जाएगी। उस नेगेटिव टर्म्स में जो सबसे पहले वाली नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है आपको, समझ में आ गया क्वेश्चन कि ये सीक्वेंस चल रही है 121, 117, 113 अप टू सो ऑन करके हमारे पास कुछ टर्म ऐसी है जो मतलब इसके बाद कुछ हमारे पास क्या होगा 121, 117, 113 कर कर कुछ टर्म्स के बाद नेगेटिव टर्म्स शुरू हो जाएगी। मतलब नेगेटिव कुछ टर्म्स पर नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। अब वो जो नेगेटिव टर्म्स, जिन टर्म्स पे नेगेटिव वैल्यूज आएगी उसमें जो सबसे पहली नेगेटिव टर्म्स होगी वो कौन सी होगी ये बताना। ठीक है, तो इसके लिए करते कैसे हम, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। ये हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, गिवन एपी ये क्या दे रखा है 121, 117, 113 दो दो। ठीक है, 121, 117, 113 अप टू सो। ठीक है, अब इसमें हमारे को अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव लिखनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, nth टर्म लेस देन 0 ये लिखना है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये हमने क्यों लिखा, nth टर्म का मतलब मुझे नहीं पता कौन से वाली टर्म नेगेटिव है, तो मैंने मान लिया nth टर्म नेगेटिव है। एग्जैक्ट तो पता नहीं 7th टर्म नेगेटिव है कि 8th टर्म नेगेटिव है, नहीं पता ना हमारे को। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है नहीं पता, तो फिलहाल के लिए मैंने क्या मान लिया nth टर्म लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव ले लिया। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 121, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, लेस देन 0। ये 121 को वहां पे भेजोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 121, ये अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन माइनस 121। जो n वाली टर्म है ये देखो, जो ये होते हैं ना लेस देन ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं, एक तो ये वाला साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं आप इक्वल, और अगर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में हमारे कुछ रूल चलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या कि माइनस एक्स अगर ग्रेटर देन -3 है, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -3 है, तो अगर मुझे माइनस से माइनस में ऐसे नहीं कर सकते, जैसे माइनस एक्स इक्वल टू -3 था तो माइनस से माइनस काट देते थे ना, बट इनइक्वालिटी में आपने ऐसा नहीं करना। इनइक्वालिटी में अगर आप ये दोनों माइनस हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर माइनस या माइनस अगर काटना भी है तो इनइक्वालिटी का साइन आपने उल्टा करना। वो क्यों करना है इसके पीछे वैसे तो 11th में रीजन होता है, नेगेटिव -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई अगर हम करें तो अगर इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों तरफ, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई इसको करता हूँ तो प्लस हो जाएगा, इसको करूंगा तो प्लस हो जाएगा। बट अगर मैं इनइक्वालिटी के अंदर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा उल्टा, इस तरफ था तो इस तरफ हो जाएगा। इसका एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे 4 ग्रेटर देन कितना होता है 3, 4 ग्रेटर देन 3 होता है। अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट में -1 से मल्टीप्लाई करा ये आ गया, राइट में -1 से मल्टीप्लाई करा ये आ गया। अब देखो -3 ग्रेटर देन -4 होता है ना, -3 ग्रेटर देन -4 होता है। तो इससे आपको क्या प्रूव करके दिखाया मैंने कि अगर मैं इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा, सॉरी। ठीक, तो आपने क्या करना है इसमें, ये आया था तुम्हारा -4n+4 ये आ गया, इस +4 को उधर लेके जाओगे तो कितना आएगा, -4n <-21 -4 कितना आ गया, -125 और -4n। और ये माइनस से माइनस अगर कैंसिल करना है, दैट मीन्स -1 से दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। और रूल मैंने बताया, अगर इनइक्वालिटी का साइन है और -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस आ जाए और यहाँ पे भी प्लस आ जाए। और अगर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 को यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 31.25, देखना यही आ रही है, और ये 12, 31.25 आएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 31.25। अब n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 31.25 है, तो डेट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी, 31 से बड़ी। अब n की वैल्यू 31 से बड़ी क्या होगा, बताओ। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 31 का मतलब 32, 33, 34। तो हमने क्या लिया था, कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, तो 32 भी नेगेटिव होगी, n से ग्रेटर देन 31.25 ले लो, तो 32, 31.25 से बड़ी कौन सी n की वैल्यू आएगी, 32, 33, 34, 35। और फर्स्ट टर्म नेगेटिव कौन सी होगी, 32। यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट फर्स्ट टर्म नेगेटिव सर ये दोबारा बी समझाना लास्ट स्टेप। 32। भाई इसने पूछा मार्को कि भैया कौन सी टर्म्स नेगेटिव होगी, फर्स्ट टर्म नेगेटिव कौन सी होगी, तो पहले मैं निकालूंगा कि जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव टर्म्स निकालने के लिए मैंने an लेस देन 0 करा, और फाइनली हमारा आ गया n ग्रेटर देन 31.25। 31.25 का मतलब अगर n की वैल्यू बताओ ग्रेटर देन 31.25 कौन कौन सी होगी, ग्रेटर देन 31.25, तो 32, 33, 34। अब 32, 33, 34 ये सारी क्या होगी, नेगेटिव टर्म्स होगी, ये सारी क्या होगी, नेगेटिव टर्म, 32 भी, 33 भी, 34 भी। बट इसमें से फर्स्ट टर्म नेगेटिव कौन सी होगी, 32 वाली। तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव भी 32 होता है। बोलो जी। ठीक है सर। आ गया समझ में, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आता है पेपर में बहुत ज्यादा। फर्स्ट टर्म नेगेटिव,
सर सर तभी वो पूछ रहे तो आवाज क्यों नहीं जा रही। सर बस हमें एनसीईआरटी में इतना ही करना है जितना आपने कराया है। एकदम, बाकी कट गया सिलेबस में। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। चलो, ये टोटल 2 मार्क्स क्वेश्चन है हमारे, 12 क्वेश्चन है। चलो ये करते हैं। Which term of the AP will be 120 more than its 21st term? फटाफट करो ना, ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने। सर कौन सा करना है? फर्स्ट फर्स्ट करोगे भाई, और कौन सा करोगे? फर्स्ट करो फटाफट। सर दिख नहीं रहा, सर थोड़ा जूम कर दो। थ्री फाइव 3, 15, 27, 39 will be more than 21st term. Will be more than its 21st term. कौन से वाली टर्म इस एपी की 120 मोर है किसे 21st टर्म से? बताओ आपके अकॉर्डिंग कैसे होगा क्वेश्चन ये? कर लिया? यस सर। एपी देखो कौन सी है। एपी हमारे पास गिवन एपी ये रखिए 3, 15, 27, 39। आगे आंसर भी दे रखा है, चेक भी कर सकते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी, वो टर्म तो मुझे पता नहीं।
जो कौन सी टर्म है एपी की जो कि 120 मोर है किससे, 21st टर्म से। तो 20 वो वाली टर्म और 21st टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 120 का। मोर का मतलब डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब होता है a प्लस 20d इज इक्वल टू 120। ये माइनस अंदर जाएगा, a से a कट जाएगा, n माइनस वन डी माइनस का 20d इज इक्वल टू 120। d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12। d की वैल्यू पुट करो 12 इज इक्वल टू 120। ये आ जाएगा 12n माइनस 12 240 इज इक्वल टू 120। कितना आ जाएगा, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रही क्या, नहीं ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 372। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 372 अपॉन 12n। n की वैल्यू आ गई 31। तो हमने क्या माना था, nth टर्म मानी थी ना फिलहाल के लिए, कि रिक्वायर्ड टर्म जो है हमारी वो लेट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड टर्म भी nth टर्म। तो हमारी n की वैल्यू 21 यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर 31st बी आ रिक्वायर्ड टर्म। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, अगर आपसे नहीं हुआ डेट मीन्स पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट टर्म नेगेटिव। करवाया भी क्वेश्चन इससे पहले, फर्स्ट टर्म नेगेटिव निकाल लोगे, फर्स्ट टर्म नेगेटिव कौन सी होगी, ये होमवर्क में डाल दो। थर्ड क्वेश्चन देखो, nth term of an AP cannot be n square plus 1, justify your answer, justify your answer। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, दोनों आंसर आप देख लो कौन से। nth टर्म कितनी दे रखी है आपको, n स्क्वायर प्लस 1। nth टर्म कितनी दे रखी है आपको, n स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे को गिवन है। तो हमारे से क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, nth टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1। nth टर्म ये नहीं हो सकती, जस्टिफाई करो अपना आंसर क्यों नहीं हो सकती। इसमें निकालने के दो तरीके हैं, इसको निकालने के कितने तरीके हैं, दो। एक तो अगर आपने nth टर्म का फॉर्मूला ऑब्जर्व करा हो, वी नो द फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ nth टर्म which is we know the equation of nth term which is कौन सी है इक्वेशन, nth term is equal to a plus n minus 1 into d होती है ना। अब a और d तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर है। तो nth टर्म का आंसर जो होगा ना वो n में आएगा, और n क्या, n की पावर 1 ही आएगा हमेशा, मतलब लीनियर में आएगा। nth टर्म की जो वैल्यू होगी वो n में आएगी, और इट शुड बी ऑलवेज लीनियर। n की वैल्यू 1 होनी चाहिए हमेशा, n की पावर 1 होनी चाहिए। समझ में आ गई। दूसरा मेथड ये है, a1 8 n की वैल्यू 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करो, सेकंड टर्म आ जाएगी।
n के लिए 3 पुट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म तक निकाल के कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा होगा। दो मेथड है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है, nth term is always be linear in n। nth की वैल्यू जो है वो हमेशा लीनियर आएगी n में, n की पावर 1 ही आएगा। और दूसरा आंसर, और इसका आंसर क्या दे सकते हो, nth टर्म n स्क्वायर प्लस 1 होता है, पुट करा n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, कितना आया 2, a2 पुट करा n की जगह पे 2 पुट कर दो, कितना आया 5, n की जगह पे 3 पुट कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 4 पुट कर लो, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। इसमें से कॉमन डिफरेंस चेक करो, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 5 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 10 माइनस 5, तो 3 नॉट इक्वल टू 5 आ गया, देयरफॉर d इज नॉट सेम, d इज नॉट सेम, देयरफॉर this is not nth term is not possible। ये एपी की nth टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक तो nth टर्म का आंसर हमेशा लीनियर होना चाहिए, एक तो ये nth टर्म का जो आंसर है वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, मतलब राइट साइड जो n की पावर आनी चाहिए वो 1 आनी। तो एक तो आंसर ये दे सकते हो nth टर्म इज ऑलवेज बी लीनियर इन n। और दूसरा आंसर क्या है कि अगर तुम nth टर्म से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालते हो तो कॉमन डिफरेंस सेम ना नहीं आएगा, इस वजह से ये nth टर्म एपी की नहीं हो सकती। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लेगा। ये अब तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो आप ज्यादा ध्यान दो, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब तुम्हारे को पूरे साल ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, तो एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चंस ज्यादा डिस्कस करो। और दूरा थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कर लोगे, -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नोट, कैसे करोगे, -150 इस, देखो ये ना एक तरीके से तुम्हारी टेस्टिंग हो रही है जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट डिजिट्स चेंज है। -150 इस एपी में, सर माइक म्यूट। बताओ जरा, -150 इस एपी में आएगा नहीं आएगा, कैसे चेक करोगे, ए एन की वैल्यू ये पुट कर देना, ए और डी यहाँ से मिल जाएगा, एन की वैल्यू अगर तो आई नेचुरल नंबर तो वो वाली टर्म होगी -150, और अगर एन की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आई या पॉइंटों में आई, दैट मीन -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ए एन की वैल्यू ये पुट कर लेना, लेट कर लेते कि nth टर्म पे आ रही है, तो ए एन की वैल्यू ये, ए और डी की वैल्यू आपने यहाँ से ले लेनी है, और एन की वैल्यू निकालनी है ए एन वाले फॉर्मूले में पुट करके एन की वैल्यू निकालनी है। एन नेचुरल नंबर आया तो डेट मीन्स हमारा क्या होगा, अगर मान लो 5 आ गया तो फिफ्थ टर्म पे -150 है, अगर आ गया -5/2 8/7 तो डेट मीन्स -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ
If the sum of first p terms of an AP is AP square plus BP, find its common difference. Sum of p terms, किसकी वैल्यू दे रखी है? ये AP स्क्वायर प्लस BP किसकी दे रखी है? सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स को आप डिनोट किससे करते हो? SP से. और वो क्या दे रखी है? AP स्क्वायर प्लस BP. AP स्क्वायर प्लस BP ये आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू सम ऑफ p टर्म्स की. ये दे रखी है. और हमारे को क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है. डी क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस. डी क्या निकालना है हमारे को? कॉमन डिफरेंस. अब AP स्क्वायर प्लस BP आ गई. AP स्क्वायर प्लस BP. अब मान लो मैंने पुट करा P की वैल्यू 1, तो ये S1 कितना आ जाएगा? तुम्हारे को बताया था ना कॉमन डिफरेंस. एक क्वेश्चन था हमारा एनसीईआरटी में, Sn = 4n - n स्क्वायर करा था भी, कल करा होगा. तो उसके अंदर हमने क्या करा था? n की वैल्यू P की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? A1 का स्क्वायर प्लस B, मतलब ये कितना आ जाएगा? A प्लस B. n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो A1 किसके बराबर होता है? S1 किसके बराबर होता है? A1 के. P की वैल्यू 2 पुट करो, A2 का स्क्वायर प्लस B इंटू 2, ये कितना आया? 4A प्लस 2B. ठीक है. अब A1 तो तुम्हारा क्या आ गया? A प्लस B. और A2 तुम्हारे को मैंने कैसे अभी कल सिखाया था? S2 माइनस S1. तो 4A प्लस 2B माइनस का S1 करोगे तो माइनस का A माइनस का B. 4A में से A गया 3A, 2B में से B गया B. A1 ये रहा, A2 ये रहा. तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1. तो दैट मीन्स 3A प्लस B माइनस A माइनस B. टू ए आ गया कॉमन डिफरेंस. तो कभी ये वाला क्वेश्चन ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ आपको. SP दे रखा हो सकता है, ST भी दे रखा होता है, SN दे रखा होता है, कुछ भी दिया हो, उससे आप S1 S2 S3 जितना मर्जी निकाल सकते हो. S1 A1 के बराबर होता है. और A2 कैसे निकालते हो? S2 - S1. A3 कैसे निकालते हो? S3 - S2. तो SP दे रखा हो, ST दे रखा हो, उससे हमारा A1 A2 A3 A4 सारे निकल सकते हैं. फिलहाल कॉमन डिफरेंस निकलना था तो मुझे A1 A2 अगर पता चल जाए तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा. तो कॉमन डिफरेंस में मेरा S1 तो A1 के बराबर होता है, और S2 निकाला, और A2 होता है S2 - S1. S1 भी पता था और S2 भी पता था, माइनस करके A1 भी पता चल गया, A2 भी पता चल गया. और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 - A1. हाँ जी, ठीक है. रीज्वाइन सर कर लो एक बार दोबारा, रीज्वाइन कर लो.